फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में। तो आज के हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। पहला क्वेश्चन है x² - 2x - 8। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करने हैं, तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि a की जगह पे 1 है, b की जगह पे -2 है और c की जगह पे -8 है। तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसके दो रूट्स आएंगे वो निकालने पड़ेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे x² - 2x - 8 है, तो हम a और c का पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब a और c का प्रोडक्ट। a और c का प्रोडक्ट करने पे यहाँ पे आएगा -8 और हमें कुछ ऐसा करना है कि जोड़ने घटाने पर -2 आ जाए लेकिन उनका प्रोडक्ट करने पर -8 आए। तो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करना चाहते हैं। तो x² माइनस, तो अगर हम -4 + 2 कर दें तो -4 + 2 कर दें तो -2 भी आ जाएगा और -4 × 2 कर देंगे तो -8 भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -4x + 2x - 8। मतलब इतनी जगह पर ये दोनों को हमने लिख दिया। अब आप चाहे इसको चेक कर सकते हैं। 4 × 2 8 हो जाएगा, ठीक है। -4 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा और साथ में -4 + 2 करेंगे तो -2 भी आ जाएगा। अब हमें क्या करना होगा, कॉमन निकालना होगा। तो इनके बीच में और इनके बीच में कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला यहाँ पे x कॉमन हमें दिख रहा है, तो ये x निकाला। यहाँ पे और क्या बचा, x - 4। अगला कॉमन ये इन दोनों में से निकलेगा। ध्यान दीजिएगा कि ये जो कॉमन आया है, अगर ये दूसरे में भी कॉमन आ गया इसका मतलब हमने सही निकाला है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात देखिए 2 कॉमन निकाल लें तो यहाँ पे x - 4 आ जाएगा। तो दो रूट्स हमारे क्या आ रहे हैं यहाँ पे, एक आ रहा है x + 2 और एक है x - 4। दोनों को 0 से कंपेयर करा दीजिए 1 by 1। तो जब कंपेयर कराएंगे तो x + 2 = 0, तो मतलब x - 2, और एक को जब दूसरे वाले को कंपेयर कराएंगे 0 से तो एक बार x की वैल्यू 4। तो मतलब ये दो जीरोस आ रहे हैं, एक बार x की वैल्यू -2 और एक बार x की वैल्यू 4। लेकिन हमसे ये कहा था कि हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो चलिए इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी देख लेते हैं। तो मुझे इसे रफ करना पड़ेगा। तो मैंने इतना पार्ट अभी रफ कर दिया है। तो चलिए इनके जीरोस के लिए हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये x और ये भी x, दो वैल्यूज आया है। तो अगर हम इनको अल्फा + बीटा कह लें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मतलब इसको हम एक बार अल्फा कह दें और इसको बीटा कहते हैं। तो हमने सम ऑफ द रूट्स निकालने होते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स का क्या मतलब होता है, अल्फा + बीटा। तो अल्फा + बीटा अगर हम यहाँ से करते हैं तो देखिए क्या आएगा, अल्फा -2 + 4। तो मतलब क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे 2। और एक फॉर्मूला मैंने बताया था अल्फा + बीटा का, या सम ऑफ द रूट्स भी इसको कहते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स भी इसको कहते हैं अल्फा + बीटा, वो होता है -b/a। तो यहां से हम देख के डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि क्या होगा इसका रूट। तो -b/a, -1 ऑलरेडी है, b आपका ऑलरेडी यहाँ पे माइनस में है और a की जगह पर 1 है। ये माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 2। अब देखिए ये दोनों रिलेशन देखिए सेम आ रहे नहीं, अल्फा + बीटा यहाँ से भी 2 आ रहा है और -b/a रखने पर भी +2 आ रहा है। अब सिमिलरली अल्फा × बीटा चेक कर लेते हैं, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। चलिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आते हैं।
तो सबसे पहला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, दैट इज इन दोनों का प्रोडक्ट। तो -2 इंटू 4 मतलब -8। ये आ गया आपका अल्फा इंटू बीटा। तो जैसे ही अल्फा इंटू बीटा है, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का, वो क्या होता है C/A। तो C मतलब यहाँ पे -8 और A की जगह पर 1। तो ये देखिए दोनों सेम आ रहे हैं, तो रिलेशन प्रूफ हो गया ना। तो अब इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने भी पार्ट होंगे उसी तरीके से मैं यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 4s² - 4s + 1, जो कि आपको वही जो पहले फर्स्ट पार्ट में किया था वही काम यहाँ भी करना है। सबसे पहले यहाँ पे सीधे सीधे आपको ये पता चल रहा है a की जगह पर 4 है, b की जगह पे -4 है और c की जगह पे यहाँ पे आपको 1 गिवन है। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4s², 1 4 = 4। अब 4 को ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने घटाने में -4 आए, लेकिन उनका प्रोडक्ट करने पर भी 4 आए प्लस का। तो क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, -2s -2s, तो -2 - 4 हो जाएगा, और -2 - 2 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 4 भी आ जाएगा, और यहाँ पे ये +1। अब इसके बाद हमें इन दोनों के बीच में कॉमन निकालना पड़ेगा। तो चलिए कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जैसे ही कॉमन निकलेगा, यहाँ से 2s निकाल लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2s - 1। यहाँ पे -1 कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 2s - 1। तो दोनों कॉमन सेम आ गए। तो एक बार देखिए 2s - 1, दूसरी बार भी 2s - 1। तो मतलब s की क्या वैल्यू आने वाली है, जब दोनों को कंपेयर कराएंगे 2s - 1 = 0, तो s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये तो हो गया आपका s की वैल्यू 1/2। तो अब चलते हैं थोड़ा इसके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की तरफ। तो कहाँ गया डस्टर। तो s की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें यहाँ पे चेक करना है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा भी 1/2 था और बीटा भी 1/2 था। तो यहाँ पे हम दोनों को जोड़ दें अगर, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/2 मतलब 1। जरा अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4। अब जैसा कि सम ऑफ द रूट्स हमने क्या बताया था, सम ऑफ द रूट्स होता है -b/a। तो इस इक्वेशन को देखते हुए -b/a क्या होना चाहिए, -b/a मतलब इस इक्वेशन को देखते हुए क्या होना चाहिए, यहाँ पे सीधे सीधे माइनस ऑलरेडी है तो -1 रखा है, एक 4 भी अपना माइनस के साथ है, अपॉन a की जगह पर 4। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस जैसे ही प्लस हुआ 4/4 मतलब 1। तो देखिए ये और ये मैच कर गया, रिलेशनशिप दिख रहा है। अब इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। c/a का क्या मतलब है, दैट इज 1/4। तो मतलब 1/4 यहाँ पर सीधे सीधे आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये 1/4, ये 1/4 मैच कर गया, तो ये रिलेशनशिप आपने शो कर दिया। अब सिमिलरली चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे और फिर फोर्थ पार्ट पे। तो यहाँ पर मैंने अब आपका लिख दिया है क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ पार्ट। तो अब चलते हैं, इनको करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन गिवन है 6x² -3 - 7x, और फोर्थ वाला है 4u² + 8u। देखिए सबसे पहले वो थर्ड पार्ट को सही से लिख लें, क्योंकि यहाँ पे 6x² -3 - 7x है। तो इसको जैसे ही हम यहाँ पे सही से लिखेंगे तो ये आ जाएगा 6x² -7x - 3। अब हमें इन दोनों को
प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चलिए प्रोडक्ट कर देते हैं। तो 6x², तो 6 3 18 आता है, ठीक है। 6 3 18 होता है। जोड़ने घटाने में -7 चाहिए और उनका प्रोडक्ट करने पे 18 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। तो अब 18 को ऐसे हमें फैक्टर करने पड़ेंगे कि ये जोड़ने घटाने पर -18 आ जाए, लेकिन जोड़ने घटाने में -7 आए, लेकिन उनका प्रोडक्ट करने पर 18 आना चाहिए। तो जैसे अगर कभी कभार दिमाग नहीं काम किया कि कैसे हम निकालें, तो सबसे पहला काम इसका फैक्टर निकाल लीजिए। देखिए फैक्टर निकालेंगे, 2 9 18 और 3 3 9 3 1। तो देखिए ये 3 3 9 बन गया और ये 2 9 2 18। तो मतलब अगर हम यहाँ पर -9x + 2x लिख दें तो कोई गलती होगी? 9 2 18 होता है, -18 चाहिए था, तो -9 × +2 करेंगे तो -18 भी आएगा, और -9 + 2 कर देंगे तो -7 भी आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमें इन दोनों के बीच में कॉमन निकालना है। तो चलिए कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हम कॉमन निकालें, जैसे मुझे यहाँ पे 3x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे मुझे और क्या आ रहा है, 2x - 3। ये अब यहाँ पे +1 कॉमन अगर ले लें तो यहाँ पे आ जाएगा 2x - 3। तो देखिए दो रूट आ गए हैं, एक है 3x + 1 और दूसरा है 2x - 3 बराबर 0। तो अब मुझे इनको कंपेयर कराना होगा 0 से। तो जब मैं इनको 1 by 1 0 से कंपेयर कराऊंगा तो एक बार x की वैल्यू आ जाएगी -1/3 और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है। तो जैसे ही ये वैल्यूज आ गई हैं, x की वैल्यू -1/3, x की वैल्यू 3/2, एक को हम अल्फा लेट कर लेते हैं और एक को बीटा लेट कर लेते हैं। तो चलिए अगला प्रोसीजर मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर अगला दिखाता हूं। तो चलिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब -1/3 + 3/2। तो चलिए इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं एलसीएम लेकर के। तो ये 6 आ जाएगा। -1/3 × 6 मतलब 3 2 6। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 × 6, तो 2 3 6 मतलब 9, ठीक है। तो किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए एक एक स्टेप मैंने दिखाया रहा हूँ कि कैसे एलसीएम लेते हैं, कैसे क्या चीज करते हैं। तो अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, -9 मतलब +9 - 2 कितना हो जाएगा 7/6। ये आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा। अब जरा चेक कर लेते हैं कि -b/a करने पे क्या इतना आएगा। चलिए अब इसी को हम जो फॉर्मूला बताया था उस पे रखकर चेक कर लेते हैं -b/a पर। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा -b/a है होता है। तो यहाँ पे आपका ये है b, तो -7/6 मतलब ये आ गया आपका 7/6। देखिए ये और ये दोनों मैच कर गए, तो मतलब ये आपका वेरीफाई हो रहा है। अब अल्फा इंटू बीटा के लिए भी चेक कर लेते हैं जरा कि अल्फा इंटू बीटा क्या चीज आता है। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा भी जरा देख ही लेते हैं। मैंने दो रूट जो आए थे वो रफ कर दिए हैं। खैर अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो यहाँ से देखिए ये रहा आपका c और ये रहा a, तो -3/6 मतलब -1/2। तो एक रूट शायद यहाँ पे आपका -1/2 और जो भी आ रहा हो, तो उन दोनों को जब हम ऐड मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे तो वहां पे आपको भी यही मिलेगा -1/2, जो कि मुझसे रफ हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे वही चीज आएगा, यहाँ पे भी -1/2। तो अब जरा 4u² + 8u को जरा सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो सबसे पहला काम ये करना है कि यहाँ पे एक चीज लिख लेना है कि a की जगह पे 4 है, b की जगह पर 8 है और c की जगह पर
सॉरी 0 है। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, देखिए इन दोनों के बीच में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, 4u कॉमन दिख रहा है। और यहाँ पे जब मैंने 4u इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे मुझे u प्लस 2 बराबर 0। अब 1 बाई 1 इनको कंपेयर करा दो, तो जब 4u को 0 के साथ कंपेयर कराओगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 0, और u प्लस 2 को जब एक बार कंपेयर कराओगे 0 के साथ तो एक बार u की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो यहाँ से आपको मिल गया अल्फा और ये मिल गया बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा चलिए चेक कर लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा जैसे ही चेक करोगे तो 0 -2 मतलब -2 आएगा। अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है, उससे भी जरा चेक कर लो वेरीफाई करने के लिए। तो -b/a मतलब ये रहा 8, तो ये हो गया -8/a मतलब 4, तो 4 2 जा 8, ये हो गया आपका वेरीफाई कि दोनों -2 आ रहे हैं। अब सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा के लिए जैसे ही चेक करोगे तो ये रहा अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 0 इंटू -2 मतलब 0। 0 में किसी का भी चीज प्रोडक्ट कराओगे तो 0 ही आता है। इसके बाद देखिए अल्फा इंटू बीटा मैंने बताया था कि c/a होता है, तो यहाँ पे c आपका क्या है 0 है और a की जगह पर क्या है 4 है, तो 0/4 का मतलब 0, दोनों हो गए वेरीफाई। तो इस तरह से आपका शायद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट मैंने आप लोगों को करके दिखा दिए हैं। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और देखते हैं वहां क्या चीज पूछी गई है और क्या चीज आई है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट्स में। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में 2 पार्ट और बचे हुए थे, 5th और 6th, जो कि मैंने अभी देखा। तो चलिए इस 5th और 6th भी कर लेते हैं। तो 5th पार्ट ये रहा आपका t² - 15। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना है। सबसे पहली बार जैसा कि यहाँ पे गिवन है, a की जगह पर 1 है, b की जगह पर 0 है और c की जगह पर आपका -15 है। इसको अच्छे से लिख लेते हैं, ये हो गया -15। अब देखिए इसके बाद करना क्या है। ऐसे ही जब आ जाए तो सीधा सीधा ये देखिए t² - 15 है। इसका क्या मतलब है कि t² बराबर 15 हो सकता है, ठीक है। मतलब इसको जब हम 0 के साथ कंपेयर कराएंगे, ये मतलब ऐसा है कि जैसे ये t² - 15 बराबर 0, तो t² बराबर 15। तो हमेशा एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जब ये स्क्वायर हटता है तो रूट 2 आते हैं, मतलब एक बार प्लस का रूट आएगा और एक बार माइनस का रूट आएगा। तो यहाँ पे ये देखिए जैसे ही मैंने रूट हटाया तो प्लस माइनस √15 आ गया। तो इसका क्या मतलब है, 2 रूट आ गए आपके। एक बार अल्फा आपका आया है √15 प्लस का √15 और बीटा आपका आया है माइनस का √15। ये आपके 2 रूट्स आ गए हैं। तो अब हमें इनको करना है वेरीफाई। तो चलिए करते हैं इनको भी वेरीफाई। तो अब वेरिफिकेशन के लिए चलते हैं। सम ऑफ द जीरो इनके रिलेशन मतलब जैसा होता है। चलिए तो सबसे पहली बात अल्फा प्लस बीटा, तो √15 यहाँ पे लिख दिया √15, माइनस में है तो यहाँ पे आ जाएगा -√15 बराबर 0। ये हो गया। अब जरा अल्फा प्लस बीटा b/a रखकर चेक कर लेते हैं, मतलब माइनस का b/a। तो यहाँ पे b का टर्म तो है ही नहीं, तो 0/1 मतलब 0। ये और ये हो गए वेरीफाई। अब चलते हैं आगे की तरफ, अल्फा इंटू बीटा के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या कहता है। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, हर क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में वही सारे लॉजिक यूज हो रहे हैं। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे एक बार प्लस का √15 आया था और एक बार माइनस √15 आया था। तो चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट करा देते हैं। तो जब जैसे ही प्रोडक्ट कराएंगे तो देखिए ये रूट और ये रूट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -15, ठीक है। अब इनके बाद अल्फा इंटू बीटा क्या मैंने बताया था, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, दैट इज c आपका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है -15,
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -15 अपॉन a, मतलब ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपका देखिए फिर से -15 आ गया, तो दोनों हो गए वेरीफाई आपके। तो ये आपका हो गया 5th पार्ट। अब चलते हैं 6th पार्ट की तरफ, देखते हैं कि 6th पार्ट में क्या गिवन है। तो चलिए देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, जो कि कह रहा है 3x² - x - 4। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे करते हुए आए थे वैसा ही करना है, सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, बस दिमाग लगाना है थोड़ा सा A B C पे, और फिर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, दो प्रोडक्ट्स क्या है। मतलब मेन काम हमारा फैक्टराइजेशन है, दो रूट्स अगर हमारे निकल आए तो हम इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा कि यहाँ पे गिवन है, तो देखिए A और C का जब हम प्रोडक्ट कराएंगे तो 4 3 12 होगा -12, लेकिन जोड़ने घटाने पर आना चाहिए -1। तो चलिए देखते हैं 12 का फैक्टर हम करेंगे। तो यहाँ पे -4x प्लस 3x -4 प्लस 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और -4 इंटू 3 करेंगे तो -12 भी आ जाएगा। तो ये हो गए हमारे दो फैक्टर। तो यहाँ से हम रूट निकाल सकते। यहाँ से अब हम इन दोनों में से निकाल लेंगे कॉमन। क्या चीज कॉमन दिख रहा है यहाँ पे मुझे, x दिख रहा है कॉमन। तो यहाँ से जैसे ही कॉमन मैंने निकाला तो यहाँ पे आ जाएगा 3x - 4, फिर इन दोनों में से +1 कॉमन दिख रहा है तो 3x - 4। देखिए ये और ये सेम आ गए, यहाँ पे रूट निकाल लीजिए। तो ये एक रूट आ रहा है x + 1 और एक रूट आ रहा है 3x - 4 बराबर 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर करा देंगे, एक बार इसको 0 से एक बार इसको 0 से। तो यहाँ से एक बार वैल्यू आ जाएगी -1 और एक बार x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो ये आ गया दो रूट, एक आपका अल्फा आया है -1 और बीटा आया है आपका 4/3। तो अब इन्हीं का हम यूज करेंगे। तो चलिए यूज करते हैं इनका वेरिफिकेशन, मतलब सॉरी रिलेशन बताने में। तो चलिए देखते हैं रिलेशन के लिए हम इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे जो हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब -1 प्लस 4/3। तो -1 प्लस 4/3 कितना हो जाएगा, दैट इज -3 प्लस 4/3। मतलब यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/3। तो जरा डायरेक्ट चेक कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a। तो -b/a हम जैसे चेक करेंगे, यहाँ पे b की जगह पे -1 है तो -b/a यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, -b की जगह पर -1/a की जगह पर 3 है। तो ये देखिए 1/3 आपका आ गया। तो देखिए दोनों जगह पे 1/3 आपका मिल गया। अब इसके बाद मैं अल्फा इंटू बीटा के लिए चेक करूंगा। तो चलिए अल्फा इंटू बीटा के लिए भी चेक कर लेते हैं कि क्या आता है। तो जैसे ही मैंने अल्फा इंटू बीटा के लिए रखा यहाँ पे, तो ये देखिए अल्फा इंटू बीटा मतलब -1 इंटू 4/3। तो यहाँ पे माइनस का 4/3 वापस में आएगा। और अल्फा इंटू बीटा मैंने बताया था कि c/a होता है। तो चलिए c/a भी पुट करके देख लेते हैं। तो c की जगह पे यहाँ पे -4 है और a की जगह पे यहाँ पे 3 है। तो ये देखिए -4/3 यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए दोनों हो गए वेरीफाई। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पे एंडिंग होता है। अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे सेकंड की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के कितने पार्ट्स हैं और कैसे उनको करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड 2.2 का। कह रहा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given number as the sum of the products and the product of zeros respectively। मतलब अभी तक हमें इक्वेशन देता था, हम जीरोस फाइंड आउट करते थे, लेकिन अब की क्या दे दिया है, जीरोस दे के रखा है, आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। और किस तरह से जीरोस दिया हुआ है कि सबसे पहले दिया हुआ है जीरोस सम, मतलब सम ऑफ द जीरोस, मतलब ये आपका अल्फा प्लस बीटा है और ये वाला आपका अल्फा इंटू बीटा, मतलब एक सम ऑफ द जीरोस है तो एक दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। तो अब हम करेंगे कैसे, इसमें हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे पॉलिनोमियल की। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो इक्वेशन आपको बनाने में बहुत हेल्पफुल करेगी और ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा एग्जाम में। सबसे पहली बात ये है, ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, कभी भी दो जीरोस गिवन हो आप कैसे निकालेंगे पॉलिनोमियल का इक्वेशन, बाय यूजिंग दिस मेथड। देख लीजिए
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो अब हम कुछ करना नहीं है, बस इन दोनों को इनकी जगह पे रखना है, इक्वेशन ऑटोमेटिक बनकर आ जाएगी। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे आपको गिवन था 1/4 ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है -1, तो यहाँ पे -1 हमने लिख दिया। अब इसके बाद इसको और थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो इनका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा -x, और इधर जब लेंगे तो -4, इसका एलसीएम इधर भी हो जाएगा, अपॉन 4 बराबर 0। तो इस 4 को उधर मल्टीप्लाई पे भेज दीजिए, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0, ये आपका हो जाएगा पॉलिनोमियल का इक्वेशन। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। तो सिमिलरली चलिए देखते हैं जो बाकी बचे 5 पार्ट है शायद उनको कैसे करने हैं। मैं इधर उनको लिख दूंगा 5 के पांचों को। अब फर्स्ट पार्ट तो हो ही गया, 5 पार्ट और लिख दूंगा, फिर देखते हैं 1 बाय 1 हम उनको कैसे इक्वेशन में बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, मैंने आपको पहला पार्ट करवा दिया है सेकंड क्वेश्चन का। अब इसका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है। सेकंड पार्ट का रूट आपको गिवन है √2, 13। थर्ड पार्ट का गिवन है 0, √5। फोर्थ गिवन है 1, 1 और फिफ्थ गिवन है -1/4 और 1/4। सिक्स गिवन है 4, 1। तो मैं भी जरा चेक कर लूं सारा चीज सही से गिवन है ना। ठीक है। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रख करके आपको डायरेक्टली सब इक्वेशन निकल कर चली आएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये एक्स स्क्वायर रहने दे, हम सेकंड पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे √2 गिवन है, तो यहाँ पर √2 ही रहने देते हैं। ये देखिए √2x। अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे 13 गिवन है, तो यहाँ पर हम 13 रख देंगे। फिर इसके बाद हमें कुछ करना नहीं है ज्यादा यहाँ पर, बस जैसा इक्वेशन आया है वैसा यहाँ पर रख के इसको पुट कर देना है। ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल का इक्वेशन आ गया है जो कि क्वाड्रेटिक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की तरफ। तो चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन कैसे बनेगा। देखिए थर्ड पार्ट में आपको गिवन है 0, √5। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 0 गिवन है, तो 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको √5 गिवन है, तो यहाँ पे √5 लिख दीजिए। तो ये टर्म तो मतलब रहा नहीं, बी वाला टर्म, तो ये गायब ही हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये आपका इक्वेशन हो गया। ये आपका हो गया थर्ड पार्ट। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, देखते हैं फोर्थ पार्ट का इक्वेशन क्या बनता है। तो फोर्थ पार्ट गिवन है 1, 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। तो अब यहाँ पे आपको इक्वेशन बस पुट कर देनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपका हो गया फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। तो यहाँ तक फोर्थ पार्ट हो गया है। अब मैं करने जा रहा हूँ फिफ्थ पार्ट, जो कि गिवन है -1/4 और 1/4 रूट गिवन है। तो चलिए इसको भी कर देते हैं। तो यहाँ पर रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये माइनस ऑलरेडी है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे भी एक माइनस ऐसे लगाइए और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको गिवन है 1/4। ब्रैकेट का ध्यान जरूर दीजिएगा, खासकर तब जब माइनस का साइन इस्तेमाल वहां पर हो रहा हो, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे वो चेंज अप करना है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर, ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये 1/4x बन गया प्लस 1/4। अब एलसीएम ले लीजिए चाहे इनका। तो जब जैसे ही आप इनका एलसीएम लेंगे, ये क्या बन जाएगा आपका, ये एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस x अपॉन 4 प्लस 1/4। ठीक है, अब एक साथ लिख लेते हैं इनको। अच्छा, तो देखिए ये जब हम लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस x
प्लस 1/4 बराबर 0। तो आपका इक्वेशन क्या आ रहा है, 4x² प्लस x प्लस 1। ये आपका इक्वेशन बनकर आएगा यहाँ पर। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने पहले इन दोनों का एलसीएम लिया है, फिर इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लेने के बाद ये बना है, फिर 1/4 का मैंने एक साथ एलसीएम यहाँ पर रख दिया। बस सिंपली वहां पे उसको ऐड करना था, क्योंकि इनका दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है। अब इसके बाद चलते हैं 6 पार्ट की तरफ, जो भी गिवन है आपको 4,1, मतलब अल्फा प्लस बीटा 4 है और अल्फा इंटू बीटा आपका 1 है। तो चलिए देखते हैं 4,1 के लिए क्या इक्वेशन बनती है। तो जैसा कि यहाँ पे आपको गिवन है, तो यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ। ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको 1 गिवन है, यहाँ पे 1 रख दीजिए और यही आपकी बन गई इक्वेशन। तो आई होप आप लोगों को अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आपको रूट्स गिवन होंगे और आपको इक्वेशन कहेगा निकालने को। तो आई होप यहां से अब आपका शायद एक्सरसाइज 2.2 फिनिश हो रहा है। लेट मी चेक। तो यहां से आपका 2.2 एक्सरसाइज फिनिश हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए यूजफुल हो, तो हमारे चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स को लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा।